नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। धनबाद के बेकारबांध स्थित राजेंद्र सरोवर में सैकड़ों मछलियां मरने के मौत के मामले को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद अब जिला परिषद ने मामले पर संज्ञान लिया है। पशु प्रेमियों और स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर अब भी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि लंबे समय से तालाब की नियमित सफाई और निगरानी नहीं होने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। बता दें कि विगत दिनों राजेंद्र सरोवर में बड़ी संख्या में मृत मछलियां मिलने के बाद तालाब की बदहाल स्थिति सामने आई थी। तालाब में प्लास्टिक कचरा, पानी की बोतलें, शराब के कैन और अन्य गंदगी देखी गई थी, जिससे जल प्रदूषण की आशंका जताई गई थी। मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने कहा कि सौंदर्यीकरण से पहले पूरा राजेंद्र सरोवर जिला परिषद के अधीन था, लेकिन वर्तमान में केवल तालाब की देखरेख जिला परिषद के जिम्मे है, जबकि पार्क की जिम्मेदारी धनबाद नगर निगम के पास है। उन्होंने बताया कि तालाब की देखरेख कर रहे संवेदक को पत्र भेजकर जवाब मांगा जाएगा और पूरे मामले की जांच की जाएगी। शारदा सिंह ने यह भी माना कि गंदगी, साफ सफाई के अभाव और नियमित निगरानी नहीं होने के कारण मछलियों की मौत हो सकती है। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए धनबाद नगर निगम को आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इस दौरान उन्होंने धनबाद नगर निगम के रवैये पर भी नाराजगी जताई। उनका कहना था कि राजेंद्र सरोवर के संरक्षण और स्वच्छता को लेकर सभी संबंधित विभागों को समन्वय बनाकर काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय पर सफाई और निगरानी सुनिश्चित की जाती तो शायद इतनी बड़ी संख्या में मछलियों की मौत नहीं होती। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि राजेंद्र सरोवर की नियमित सफाई, जल गुणवत्ता की जांच और निगरानी व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, ताकि शहर की इस महत्वपूर्ण धरोहर को बचाया जा सके। तो सुनाते हैं हम आपको पूरे मामले पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह का क्या कुछ कहना था। राजेंद्र सरोवर, उसमें जो है कहा जाता है कि पहले तो पूरा जिला परिषद के अधीन था, जिला परिषद कहीं था। सारा रिपोर्ट्स मैंने देखा है, मैंने डीसी साहब से इसको लेकर के बात किया है, मैंने ऊपर तक इसको लिखा था। तो उस वक्त एक एग्रीमेंट पेपर है हमारे पास जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि नगर निगम की तरफ से एक लेटर आया था कि इसको सौंदर्यीकरण करने के बाद वो जिला परिषद को पुनः वापस कर दिया जाएगा, रख रखाव इसका जिला परिषद को ही करना है। लेकिन वो जब सब कुछ तैयार हो गया, सेट सौंदर्यीकरण हो गया, तो उन लोगों ने वापस नहीं दी। इस चीज़ को लेकर के जिला परिषद में, नगर निगम में उस वक्त झड़प भी हुई, कुछ लोगों के नाम पे केस भी हो गया। ये तो कोर्ट केस चला गया। तो अभी उसमें जो है तालाब जो है वो जिला परिषद देखती है और उसकी जो पार्क है वो नगर निगम उसके ये उठा रहा है। तो अभी भी वो तालाब का जो है केस चल ही रहा है कि वो जिला परिषद का है, नगर निगम का, वो निश्चित क्लियर नहीं हो पाया। तो जिला परिषद बहुत दिन से एक हैं संवेदक, उनके अंडर में कॉन्ट्रैक्टर हैं जो मछली पालन करते हैं, उनके अंडर में पड़ा हुआ, वही इसको बहुत दिनों से देख रहे हैं। अभी आपके माध्यम से मुझे पता चला कि उसमें 2 दिन से बहुत मछली मृत पाई जा रही हैं। तो मैं अभी उस पर एक उनके संबंधित जिनका देख रेख में वो तालाब है, मैं उनको बुलवाती हूँ, अभी कार्यालय पूछती हूँ कि क्या कारण है, क्या गर्मी की वजह से, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मर रही है। फिर आप जानते हैं कि इस सरोवर का जो पानी है बहुत ही गंदा है। पता नहीं इसका सेटअप पानी को स्वच्छ रखने के लिए आज तक किसी, ना जिला परिषद के द्वारा से पहल की गई है, ना नगर निगम की तरफ से पहल गई। इसके पानी जितना भी शहर का गंदा पानी है, मुझे लगता है कि इसे सरोवर में जाके, तो शायद वो भी एक कारण हो सकता है कि गंदगी के कारण मछलियां मर रही हैं। मनोरम नगर का जो सीवेज है वो ट्रीट होकर के सरोवर में जाता है, तो इस बात की जानकारी और सहमति ली गई थी जिला परिषद से? नहीं, कोई सहमति नहीं ली गई थी। ये तो बोले ना कि जब कुछ अच्छा होता है तो सब वाहवाही लेते हैं, जब खराब होता है तो उसकी जिम्मेवारी कोई नहीं लेता। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। तो हम किसी भी जगह का जानबूझ करके गंदगी उस पानी में तो नहीं लाने देंगे। अभी कुछ सालों से शुरू हुआ है कि गंगा आरती भी होती है उसकी, तो जिस पानी को आप गंदा कर रहे हैं उसकी आरती कैसे कर रहे हैं आप? मुझे लगता है जितनी भी गंगा घाट या तालाब, नदियों का जो ये आरती शुरू किया गया था कि माघ पूर्णिमा के उपलक्ष्य में या फिर कोई पूर्णिमा, अलग अलग पूर्णिमा के उपलक्ष्य में अलग अलग नदियों में आरती किया जाता है। तो मुझे लगता है धर्म के साथ इसलिए जोड़ा गया था इसे, ताकि वो स्वच्छ रहे, नदी को हम लोग साफ सुथरा रह सके, उसमें कूड़ा करकट ना डाले। घर क्या करते हैं लोग, अपने घर की गंदी पानी हो, फैक्ट्री का पानी हो, दुकान का गंदा पानी हो, सारा तालाब, इसी को सोच करके जोड़ा गया था। लेकिन आप देख रहे हैं तालाब में जिस महीने जिसका पूजा होना है उस पूर्णिमा में पूजा आरती तो हो जाता है, लोग भाग तो ले लेते हैं उसमें, उस पानी को छिड़क के अपने आप को शुद्ध भी करते हैं। किसकी आरती हुई थी, पानी शुद्ध हो गई है, उसको छिड़क के
अपने आप को शुद्ध भी समझते हैं, लेकिन बाकी साल भर उसमें गंदगी, पानी, अपनी गंदगी, मुझे लगता है पार्क का साफ-सफाई करके सारा गंदा उसी में डाला जाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से मुझे ज्ञात हुआ, मैं उसमें कार्रवाई करती हूँ, मैं उसको बुलवाती हूँ कि मछलियाँ क्यों मरी, उसकी भी जानकारी लेती हूँ और कौन-कौन सा प्लांट का बिना परमिशन के उसमें पानी भेजा जा रहा है, मैं उसकी भी जानकारी लेती हूँ, उसे बंद कराने का पूरा प्रयास करूँगी। तो फिलहाल मछलियों की मौत के मामले ने एक बार फिर राजेंद्र सरोवर की देखरेख और जिम्मेदार विभागों की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जांच और कार्रवाई के बाद हालात में कितना सुधार आता है। फिलहाल इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।